डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो आज बात करते हैं सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों की। बात करते हैं आज पर्वतों की कि यहाँ कौन कौन से पर्वत हैं। तो मुख्य पर्वत है, पहले आता है ब्रुक पर्वत या ब्रुक श्रेणी। फिर इसके बाद आता है अलास्का श्रेणी। फिर नेक्स्ट आती है मैकेंजी श्रेणी। फिर आता है रॉकी पर्वत। अगला है कोस्ट रेंज। फिर इसके बाद आता है सियरा माद्रे। फिर आता है सियरा माद्रे ओरिएंटल। एक और आता है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो ये यहाँ के प्रमुख पर्वत है। पहला ब्रुक श्रेणी, अलास्का, मैकेंजी, रॉकी पर्वत, कोस्ट रेंज, सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो देख लेते हैं ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र आता है अलास्का का, और यहां से यहां तक जो क्षेत्र है ये कनाडा का, और ये वाला जो क्षेत्र यहां से यहां तक का क्षेत्र है ये यूएसए का, और ये जो क्षेत्र है ये अलास्का का। तो ये यहाँ के क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर्वतों की। तो जो यहाँ का सबसे उत्तरी पर्वत है, अर्थात उत्तरी अमेरिका का जो सबसे उत्तरी पर्वत है वो है ब्रुक श्रेणी। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यह पूर्ण रूप से अलास्का में स्थित है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसके बाद अगली जो श्रेणी आती है वो मैकेंजी श्रेणी, और मैकेंजी श्रेणी का विस्तार है अलास्का से लेकर कनाडा तक। मैकेंजी श्रेणी अगर इसके तीसरे नंबर की बात करें अलास्का की, तो अलास्का श्रेणी ये कनाडा में स्थित है, ये है अलास्का श्रेणी। इसके बारे में अगर विशेषता की बात करें अलास्का की, तो अलास्का श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट मैकिनले, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। ध्यान रखना कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट मैकिनले है। किस श्रेणी का है, अलास्का श्रेणी का है, और कहाँ स्थित है, तो पूर्ण रूप से अलास्का में स्थित है। आगे अगर बात करें तो एक श्रेणी कनाडा से लेकर ये और यूएसए तक फैली है, इसको कहते हैं रॉकी पर्वत। अगर बात करें रॉकी पर्वत की, तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत तथा विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, क्योंकि विश्व का सबसे लंबा पर्वत है एंडीज पर्वत, जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत रॉकी पर्वत। और अगर बात करें तीसरे पर्वत की, तो तीसरा पर्वत आता है हिमालय पर्वत, लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है रॉकी पर्वत। अगर बात करें इसकी और विशेषता की, तो इसका सर्वोच्च शिखर है जो है माउंट एलब्रूस।
अगर देखा जाए तो ध्यान रखना, रॉकी पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एल्बर्ट। जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है माउंट मैकिनले। इसके बाद एक और श्रेणी यहां पर स्थित है, ये वाली कनाडा में स्थित है, जिसको कहते हैं कोस्ट रेंज। अगर आगे बात करें तो यहां पर एक और श्रेणी है, ये वाली यूएसए में फैली है, जिसे कहते हैं सियरा माद्रे। और इसके बाद ये क्षेत्र मैक्सिको का आता है, और मैक्सिको में दो श्रेणियां एक दूसरे के समांतर हैं, सियरा माद्रे और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। ये वाली जो श्रेणी है ये सियरा माद्रे ओरिएंटल है, जबकि एक जो ये श्रेणी है ये सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है। ध्यान रखना कि सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल मैक्सिको की पूर्वी श्रेणी है, जबकि सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको की पश्चिमी श्रेणी है। एक क्वेश्चन यहां से और उठता है कि पश्चिमी कार्डिलेरा क्या है? ये 2018 यूपी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिमी कार्डिलेरा क्या है, 50 शब्द लिखिए। तो ध्यान रखना कि यहां से ये जो ब्रुक श्रेणी अर्थात उत्तरी श्रेणी से लेकर और सियरा माद्रे ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल तक जो ये पश्चिमी श्रेणियां हैं, एक समांतर क्रम में ये फैली हुई है, और इन्हीं श्रेणियों को जो ये इसका क्षेत्र है यहां तक का, ये कहलाता है पश्चिमी कार्डिलेरा। तो यहां से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और प्री में एक यहां से क्वेश्चन आ जाता है मैचिंग के लिए, या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा भाग है या नहीं है, और उसमें बुक श्रेणी या रॉकी या कोस्ट रेंज कुछ भी दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और श्रेणी यहां पर है, ये श्रेणी एक फैली हुई है। इस क्रम में जो यूएसए में फैली हुई है, इसे कहते हैं अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन पर्वत के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि यह प्री कैम्ब्रियन काल का पर्वत माना जाता है और प्राचीनतम पर्वत की श्रेणियों में आता है। यह एक वलित पर्वत था, और जबकि ये जितने भी रॉकी पर्वत हैं, मैकेंजी हैं, ये सारे नवीन पर्वत हैं। ये नवीन पर्वत की श्रेणी में आते हैं, जबकि अपलेशियन पर्वत सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसकी तुलना किससे की जाती है? तो भारत का पर्वत है आरावली, तो आरावली से की जाती है, और ये सभी प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वत हैं। ये विश्व के 3 पर्वत हैं जो प्राचीनतम पर्वत की श्रेणी में आते हैं और प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वत माने जाते हैं। तो एक हमारा उत्तरी अमेरिका का आता है अपलेशियन पर्वत, और एशिया महाद्वीप भारत का पर्वत आता है अरावली, और तीसरा यूरोप महाद्वीप में स्थित है कौन सा? जॉर्डन पर्वत। तो ध्यान रखना कि जॉर्डन और अपलेशियन और अरावली ये प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वत हैं और विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वत हैं। तो आपका लगभग पर्वतों का टॉपिक यहां समाप्त होता है। ब्रुक श्रेणी सबसे उत्तरी श्रेणी, अलास्का श्रेणी और मैकेंजी श्रेणी, कोस्ट रेंज कनाडा में स्थित है, और रॉकी श्रेणी सबसे ऊंचा जो इसका शिखर है वो माउंट एल्बर्ट है, और इसके बाद सियरा माद्रे, उसके बाद अपलेशियन पर्वत और सियरा ओरिएंटल और सियरा ऑक्सीडेंटल। तो ये क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ की प्रमुख नदियों की। तो नदियों की अगर बात करें, यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी नदी हैं? तो पहली आती है यूकान नदी, उसके बाद मैकेंजी नदी, उसके बाद
निल्सन व चर्चिल नदी, के बाद मिसिसिपी मिसौरी नदी, इसके बाद हडसन नदी, इसके बाद सेंट लॉरेंस नदी, इसके बाद कोलोरेडो नदी। तो ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, यूकान नदी, मैकेंजी नदी, निल्सन नदी और मिसिसिपी मिसौरी, हडसन, सेंट लॉरेंस और कोलोरेडो नदी। तो बात करते हैं पहले यूकान नदी की। ध्यान रखना यहाँ पर एक पर्वत फैला हुआ है, ये जिसे कहते हैं मैकेंजी श्रेणी, और इसी मैकेंजी श्रेणी से एक नदी निकलती है जो ये बहती है और बीच में एक पठार पड़ता है जिसे कहते हैं यूकान का पठार। उसको काटते हुए ऐसे कहां गिर जाती है, ये आकर अर्थात यहां बेरिंग सागर में गिर जाती है, और इस नदी का नाम है यूकान नदी। ध्यान रखना, यूकान नदी मैकेंजी श्रेणी से निकलती है, यूकान के पठार में बहती हुई और बेरिंग सागर में गिर जाती है। यह पूर्ण रूप से अलास्का में बहने वाली नदी है। उसके बाद करते हैं मैकेंजी नदी की। तो ये क्षेत्र कनाडा का है और कनाडा में यहाँ पर एक झील पड़ती है जिसको कहते हैं ग्रेट स्लेव झील, और ग्रेट स्लेव झील से एक नदी निकलती है और ऐसे बहते हुए मैकेंजी की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर गिर जाती है और यहाँ पर किसकी खाड़ी है, मैकेंजी की खाड़ी में गिर जाती है, और इस नदी को कहते हैं कौन सी, मैकेंजी नदी। तो ये मेन रूप से कनाडा में बहने वाली नदी है। फिर निल्सन, यहां से दो नदियां निकलती, चर्चिल व निल्सन नदी, और दोनों कहां गिर जाती हैं, तो हडसन की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये तीन नदियां जो है वो मुख्य रूप से कनाडा में बहती है, मैकेंजी, निल्सन और चर्चिल नदी। फिर बात करते हैं मिसिसिपी मिसौरी की। तो यह मुख्यतः यूएसए में बहने वाली नदी है, और यूएसए में एक क्षेत्र आता है जिसे कहते हैं येलो स्टोन पार्क। ये जो क्षेत्र है ये वाला, इसका नाम है येलो स्टोन पार्क। यह इसे गीजर भी कहा जाता है, अर्थात यह जो क्षेत्र है ये गर्म जल के लिए जाना जाता है, इसीलिए येलो स्टोन पार्क को गीजर कहा जाता है और इसे पार्क का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर एक झील है जिसको कहते हैं इटास्का झील, और येलो स्टोन पार्क से जो नदी निकलती है, इटास्का झील से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं मिसिसिपी नदी, और दोनों बहते हुए एक स्थान पड़ता है जिसे कहते हैं सेंट लुइस में मिल जाती है, और इसके बाद बहते हुए कहा, तो मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। अगर देखा जाए तो जो ये नदी है इसे कहते हैं मिसिसिपी मिसौरी, और येलो स्टोन पार्क से मिसौरी नदी निकलती है, जबकि इटास्का झील से मिसिसिपी नदी निकलती है। दोनों सेंट लुइस में मिलकर मिसिसिपी मिसौरी कहलाती है, और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। एक नदी और यहाँ पर आकर मिल जाती है जिसे कहते हैं रेड नदी। ये यहाँ पर आकर मिलती है, कौन सी नदी, रेड नदी। और मिसौरी और रेड नदी के जो ये बीच का क्षेत्र है ये लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है, और यूएसए विश्व में मक्का उत्पादन में अग्रणी है। और जो ये शहर है सेंट लुइस, ये विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है। तो ध्यान रखना, विश्व में सबसे बड़ी मक्का मंडी कौन सी है, सेंट लुइस। जबकि इस क्षेत्र में मक्का और सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, और विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन मक्का उत्पादन करने वाला देश है यूएसए। हडसन नदी, अगर बात करें हडसन नदी, तो यहाँ पर
एक पर्वत था, अभी हमने बताया था ये वाला पर्वत, इसका नाम था अपलेशियन पर्वत। और अपलेशियन पर्वत से एक नदी निकलती है ये, और आकर कहां गिर जाती है, तो अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अटलांटिक महासागर में गिर जाती है और यहां पर ये एक द्वीप का निर्माण करती है जिसे कहते हैं लॉन्ग द्वीप। और यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हडसन नदी के किनारे बसा शहर है। ध्यान रखना कि अमेरिका का एक शहर है जिसे कहते हैं न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी पर बसा शहर है, अर्थात इसी लॉन्ग द्वीप पर बसा शहर है। और यह अमेरिका की वित्तीय राजधानी, यह अमेरिका की वित्तीय राजधानी है। और अमेरिका की सर्वाधिक जनसंख्या कहां रहती है, तो ये न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इसी न्यूयॉर्क में एक हवाई अड्डा है जिसे कहते हैं केनेडी हवाई अड्डा। तो केनेडी हवाई अड्डा संसार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी माना जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसी अपलेशियन पर्वत से एक और नदी निकलती है जिसे कहते हैं ये, और वो भी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, जिसे कहते हैं पोटोमेक नदी। तो पोटोमेक नदी इसलिए फेमस है क्योंकि इसी नदी पर जो यहां पर एक शहर स्थित है जिसे कहते हैं वाशिंगटन डीसी। तो ध्यान रखना, वाशिंगटन डीसी किस नदी पर स्थित है, पोटोमेक नदी पर स्थित है। और वाशिंगटन डीसी जो है ये अमेरिका की प्रशासनिक राजधानी है। और जबकि वित्तीय राजधानी है न्यूयॉर्क। अगर डीसी का मतलब देखा जाए तो डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, अर्थात जो ये राज्य है वाशिंगटन, ये एक संघीय राज्य है। अगर आगे बात करें हडसन नदी की, तो हडसन नदी हो गई आपकी, ये भी हो गई। बात करते हैं सेंट लॉरेंस नदी की। यहां पर एक झील है जिसे कहते हैं ओंटारिया झील। ओंटारिया झील से एक नदी निकलती है और आते हुए कहां गिर जाती है, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी को कहते हैं सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी, अगर देखा जाए सेंट लॉरेंस नदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कनाडा के कुछ प्रमुख शहर हैं जो इसी सेंट लॉरेंस पर बसे हुए हैं। पहला आता है हैमिल्टन और दूसरा आता है किंगस्टन। तो ये प्रमुख शहर किस नदी पर बसे हुए हैं, सेंट लॉरेंस नदी पर बसे हुए हैं। अगर आगे बात करें तो एक और नदी बचती है कोलोराडो नदी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक पर्वत था जिसको कहते हैं रॉकी पर्वत, और रॉकी पर्वत से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं कोलोराडो नदी। और ये ऐसे बहते हुए कहां गिर जाती है, इस साइड में कैलिफोर्निया घाटी में गिर जाती है। इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कोलोरेडो नदी। और ये बीच में पठार पड़ता है जिसका नाम है कोलोरेडा का पठार। यह कोलोरेडा के पठार को दो भागों में काटती हुई गिरती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में। अगर बात करें तो इससे क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लिया ये पठार है किसका, कोलोराडो का, ये एक पठार होगा कोलोराडो का और दूसरा पठार कोलोराडो को ये पठार, और बीच से एक नदी निकली है ये, इसे कहते हैं कोलोराडो नदी। और ये जब गुजरती है तो इसको दो भागों में विभाजित कर देती है, अर्थात एक गाज का निर्माण करती है, एक गाज बनाती है। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा गाज है। इसे ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा गाज कौन सी नदी बनाती है, कोलोराडो नदी। और यह कोलोराडो के पठार को दो भागों में विभाजित करते हुए सबसे बड़ा गाज बनाती है, एक गड्ढा बनाती है, और जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। तो पूछा भी जाता है ग्रैंड कैनियन क्या है, तो ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे गहरा, सबसे बड़ा गाज है। जबकि बात आती है कि विश्व का सबसे गहरा गाज है, तो हमने आपको बताया था कि हमारे भारत में बहने वाली नदी है सिंध नदी, जो जम्मू कश्मीर में
बुंजी नामक स्थान पर विश्व का सबसे गहरा गाज बनाती है। लगभग 5000 मीटर गहरा गाज। तो विश्व का सबसे गहरा गाज सिंधु नदी बनाती है बुंजी नामक स्थान पर, जबकि विश्व का सबसे बड़ा गाज ग्रांड कैनियन कोलोराडो नदी बनाती है। तो ये आपका नदियों का टॉपिक समाप्त हुआ। अब बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की। अमेरिका का एक शहर है कैलिफोर्निया। ध्यान रखना कि कैलिफोर्निया को डेथ वैली भी कहा जाता है, क्योंकि यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे न्यूनतम गर्म व शुष्क स्थान है और यहां पर एक घाटी स्थित है जिसे कहते हैं मृत घाटी। अब इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया जा चुका है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि डेथ वैली या मृत घाटी कहां स्थित है, तो कैलिफोर्निया में स्थित है और अमेरिका महाद्वीप का सबसे न्यूनतम स्थान है तो मृत घाटी। अगर बात करें आगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो कनाडा व मैक्सिको और यूएसए में जो चक्रवात आते हैं उन्हें हरिकेन कहा जाता है या इन्हें टॉर्नेडो कहा जाता है। और जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदान हैं उन्हें पेरी कहा जाता है। और यहां से क्वेश्चन और भी आते हैं कि इसी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जमैका। तो जमैका विश्व में केला उत्पादन के लिए जाना जाता है, जबकि मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन के लिए जाना जाता है। एक और देश है क्यूबा विश्व में गन्ने उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। यूएसए के कुछ राज्य हैं जैसे लॉस एंजिल। तो लॉस एंजिल को फिल्म नगरी या कह सकते हो हॉलीवुड की राजधानी किसे कहा जाता है? लॉस एंजिल्स को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा गया है, जो अमेरिका महाद्वीप है ये वाला क्षेत्र ठीक है। ध्यान रखना कि यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसे कहते हैं न्यू फाउंडलैंड। तो न्यू फाउंडलैंड में कुछ धाराएं आती हैं, दो गर्म धाराएं हैं। एक कहते हैं गल्फ स्ट्रीम जलधारा और दूसरी है लेब्राडोर की जलधारा। और ये दोनों धाराएं आपस में यहां मिलती हैं और मिलकर एक ग्रांड बैंक का निर्माण करती है, जो विश्व में मत्स्य प्रजनन केंद्र के लिए जाना जाता है। ध्यान रखना कि जो ग्रांड बैंक है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन बैंक है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है जिसे कहते हैं टागर बैंक। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र है ग्रांड बैंक। कहां पड़ता है? न्यू फॉकलैंड पर। दो धाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम धारा और लेब्राडोर की धारा। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है वो कैसी जलधारा है, जो लेब्राडोर की जलधारा है वो कैसी जलधारा है। तो ध्यान रखना कि गल्फ स्ट्रीम की अर्थात गाज से गर्म, और जब गर्म निकल गई तो बची कौन? ठंडी। तो लेब्राडोर की जो धारा है वो कैसी है? ठंडी जलधारा। तो लगभग आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप समाप्त होता है।
और इसके बाद अब बात करेंगे दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की।